देखो बेटा, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं। अभी तक हमने मैग्निफिकेशन सीखा था, ठीक। लेकिन मैग्निफिकेशन किस में सीखा था? हाइट ऑब्जेक्ट में। प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई एक हाइट ऑब्जेक्ट रखा था, तो ये जो इसमें जो मैग्निफिकेशन होता है मतलब इमेज की जो हाइट होती है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो मैग्निफिकेशन था ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर था। ऑब्जेक्ट या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही तो बनती थी, तो मैग्निफिकेशन जो था वो अभी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर था। इसको हम लोग बोलते थे लेटरल मैग्निफिकेशन। ध्यान रखना, लिख लेना उसमें अगर चाहो तो। लेटरल मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं इसको, लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लेकिन अभी हम लोग जो मैग्निफिकेशन सीख रहे हैं उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा होगा, हाइट ऑब्जेक्ट नहीं। उसी हाइट ऑब्जेक्ट को हम ऐसे लेटा देंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रख देंगे, ठीक। तो लेंथ में मैग्निफिकेशन होगा, ऑब्जेक्ट की लेंथ कुछ होगी और इमेज की लेंथ कुछ और होगी। समझ गए ना? तो अब हमें यह देखना है, तो दो केस हो सकते हैं इसमें। एक पहला केस है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन फॉर अ वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है। देखो हम समझाते हैं आपको, बहुत बढ़िया समझना, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। और ठीक, चलो मान लेते हैं कि ये एक हमारा मिरर है। कोई भी मिरर होगा, मैं जनरल एक कॉनकेव मिरर के लिए कर देता हूं, वो सबके लिए वैलिड होगा, ठीक। चलो, तो ये हमारा मिरर हो गया और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया। अब देखो, ऑब्जेक्ट हमने यहां कहीं रखा होगा, इमेज भी कहीं बन सकती है इसकी, है ना? तो चलो, अच्छा, मैं ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, देखना। चलो, ये रख दिया ए बी, ये है ए, ये है बी, और ये है ऑब्जेक्ट। देखो, ये इतना हमारा ऑब्जेक्ट है। ये आपको बड़ा दिख रहा है ना? लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, हमें बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के लिए देखना है, ठीक। तो बहुत ध्यान से सुनना। चलो, अच्छा, अब इसकी इमेज कहां बनी? तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये C है और ये F है, ये F है और ये C है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है अभी? F और C के बीच में। और मिरर कौन सा है? कॉनकेव। तो हम जो केस ले रहे हैं उसमें तो सही डायग्राम बना ले। अब आपको पता है। चलो, अच्छा, देखो, ये बताओ, पॉइंट आप ऐसे सोच लो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है दो, कौन से? A और B। ये A एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और B दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब बताओ, A की इमेज कहां बनेगी? तो जब कॉनकेव मिरर में क्या सीखा था हमने? जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है तो इमेज यहां बनती है, याद है? और याद करो, जब हम ऑब्जेक्ट को C पे रखते हैं तब इमेज भी C पे बनती है, और फिर हम ऑब्जेक्ट को यहां ले जाते हैं। ऑब्जेक्ट कहां मूव करता है? सेंटर से फोकस की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ। तो इमेज जाती थी C से इंफिनिटी की तरफ। इसका मतलब जैसे जैसे ये A यहां आएगा, इसकी इमेज यहां आएगी, A डैश मान लेते हैं, और फिर B यहां देखो और पास आ गया तो ये यहां कहीं जाएगा, तो ये हो गया B डैश। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान दो, देखो, मैंने A डैश यहां बनाया और B डैश काफी दूर बनाया। देखो, ये डिस्टेंस ज्यादा है, क्यों? कॉमन सेंस लगाओ। ऑब्जेक्ट चलता है C से F तक और इमेज भाग जाती है C से इंफिनिटी तक। इसका मतलब C से F देखो कितनी कम डिस्टेंस है, और इमेज कहां भाग गई? C से इंफिनिटी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो अगर ऑब्जेक्ट को A से B तक आप ले गए तो इमेज A डैश से काफी ज्यादा दूर तक चली जाएगी। आई थिंक ये बात सब लोग समझ गए होंगे। तो B डैश देखो, B का यहां B डैश आ गया, मतलब इमेज ऐसी हो गई, ठीक। समझ गए ना? तो ये, अब देखो, मैग्निफिकेशन हो गया कि नहीं? हाँ, बिल्कुल हो गया। ए बी इमेज ऑब्जेक्ट था और ये A डैश B डैश क्या है? इमेज है। अब ये छोटा भी हो सकता है, अभी इमेज बड़ी हो गई, इमेज की लेंथ बड़ी हो गई। छोटी भी हो सकती है, अगर ऑब्जेक्ट यहां रख दोगे तो इमेज यहां बनेगी, तो वो छोटी बनेगी, ठीक। ओके, अब देखो बेटा, तो मैं ये कह रहा था कि अब हमें क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन चाहिए। तो इसका मैग्निफिकेशन कैसे लिखते हैं हम? तो पूरा डिराइव करते हैं अपन लोग। तो मान लो, ध्यान सुनना, मान लेते हैं कि पॉइंट, सुनना बहुत ध्यान से, मान लो कि हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही था, ए भी भूल जाओ, ए अकेला था।
तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, हम जानते हैं u होगी। अच्छा, इसकी इमेज कहां बनी, a डैश पे बनी, तो ये क्या होगा, v होगा। ठीक, चलो अब देखते हैं। अच्छा ये बताओ a कितना है, u, a की डिस्टेंस, ये u क्या है, डिस्टेंस है, तो यहां से a तक की डिस्टेंस u है। अब ये ए बी कितनी डिस्टेंस है, बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि u जो है, u ऑब्जेक्ट को तुमने थोड़ा सा, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ध्यान रखना, ए बी इज वेरी स्मॉल, तो u जो है, u में अगर तुम छोटा सा कम कर दो, थोड़ा सा du कम कर दो, तो ये du जो होगा, u में थोड़ा सा कम कर दो, u को थोड़ा सा कम कर दो, कितना थोड़ा, बहुत थोड़ा, क्योंकि स्मॉल ऑब्जेक्ट लिखा है, वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि u का जो वेरी स्मॉल चेंज है पॉइंट ऑब्जेक्ट a के लिए, जो पोजीशन है, इसका जो छोटा सा चेंज है du, वो क्या रिप्रेजेंट कर देगा हमारा, ये जो du है, ये क्या रिप्रेजेंट कर देगा, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ, समझ गए। तो du ऑब्जेक्ट, u क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, लेकिन du क्या है, अगर हम छोटा सा ऑब्जेक्ट वहां रखते हैं उसी पॉइंट पे, देखो ए बी छोटा सा ऑब्जेक्ट, तो du उस छोटे से ऑब्जेक्ट की लेंथ को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये लिख लेना, ये लिखना है आपको, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखोगे, इसको खुद से लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही a की इमेज बनी a डैश पर, तो b की इमेज यहां b डैश पे बन गई, तो देखो a की इमेज जो बनी उसको मैंने बोल दिया v, पोल से इमेज की डिस्टेंस, तो फिर v का छोटा सा चेंज ये हो जाएगा dv, v में थोड़ा सा चेंज ये हो जाएगा dv, जहां dv क्या है, छोटा सा v में चेंज, मतलब a डैश से थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे भी हो सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है कौन सा मिरर है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है। तो ये dv क्या रिप्रेजेंट करेगा, इमेज की लेंथ, छोटे से ऑब्जेक्ट की जो छोटी सी, हम यहां पे कंसीडर बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, तो क्या बहुत ज्यादा बड़ी इमेज बन जाएगी, नहीं, उसके करस्पॉन्डिंग बड़ी होगी, या हो सकता है इससे छोटी भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं हो जाएगी। तो हम इसकी लेंथ को भी dv से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पॉइंट की इमेज v पे बनी, तो dv जो होगा वो होगा इमेज की लेंथ। तो छोटे ऑब्जेक्ट में du और dv क्या होते हैं, वो आप यहां लिखोगे, du क्या है, dv क्या है, तो du इज लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एंड dv इज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी स्मॉल इमेज। चलो अब मुझे चाहिए क्या, मुझे तो वो चाहिए था मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन जैसे तुम वहां लिखते थे परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे ही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लो, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m मैग्निफिकेशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, तो ml लिख देते हैं, तो ml बराबर क्या होगा ये बताओ पहले, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां पे आएगा लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर लेंथ ऑफ इमेज दैट इज dv अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज du, मतलब हमें dv अपॉन du चाहिए। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं, देखो लिख लेते हैं फॉर्मूला, लेंथ मिरर फॉर्मूला, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब मैं किसी का कोई भी साइन नहीं लिख रहा हूं, ठीक, क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि पता नहीं कौन सा केस हो, केस पे डिपेंड करता है, तो रख दो इसका सीधा। अब क्या करें, देखो dv और du चाहिए, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें एक और बात बताऊंगा, अभी ये तो लेंथ के बारे में बता रहे हैं, अभी वेलोसिटी भी इसी से डिफाइन होती है, देखना। तो यहां पर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/f, f क्या होती है, इसकी फोकल लेंथ, तो किसी मिरर की फोकल लेंथ थोड़ी बदलती है, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होती है, f बराबर r/2, तो इसका r थोड़ी बदलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बराबर 1/v, इसका हो जाएगा माइनस 1/v स्क्वायर। अब t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो फिर v का, ये v को ऊपर ले जाओ, तो v की पावर -1 का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। अब v का करो तो ये हो जाएगा dv/dt प्लस, अब इसका करो 1/u का, तो ये हो जाएगा -1/u स्क्वायर इंटू du/dt। क्लियर। अब देखो इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा dv/dt 1/v स्क्वायर बराबर 1/u माइनस 1/u स्क्वायर, और ये du/dt। आप देखो dt dt खत्म, तो क्या बचा,
डीवी, ये फर्स्ट इक्वेशन मान ले रहे हैं इसको, तो डीवी अपॉन डी यू, देखो ये डीवी और ये डी यू इधर लेके आ जाओ, क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसको यहां एरो करके ऐसे लिख दो, तो ये डीवी बाई डी यू, व्हाट इज डीवी बाई डी यू, मैग्निफिकेशन कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल, बराबर देखो ये लिखा है ना इस इक्वेशन से, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, बराबर इसको और थोड़ा लिखते हैं, देखो अभी ध्यान से, बराबर इसको एरो करके ऐसे माइनस माइनस वी बाय यू का होल स्क्वायर। वी बाय यू क्या होता है, वी बाय यू तो ट्रांसवर्स, वो हाइट वाला मैग्निफिकेशन होता था, तो अगर शॉर्ट ऑब्जेक्ट है तो इसका जो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मैग्निफिकेशन होता है ना, उसका देखो वी बाय यू होता था, याद करो, माइनस वी बाय यू भी लिख दो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक, तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो बराबर में इसको क्या लिख सकता हूं, एम लॉन्गिट्यूडनल बराबर माइनस एम एल स्क्वायर, सॉरी एम ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स या लेटरल, तो ट्रांसवर्स लिख दे रहे, ठीक, ये देखो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन माइनस ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रांसवर्स, मतलब हाइट वाला मैग्निफिकेशन उसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक, तो ये हमने सीखा। अब थोड़ा सा और ध्यान दो, इसी में नोट में, तो नोट में क्या है देखो, नोट में ये है कि फर्स्ट इक्वेशन को देखो आप, फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है, वैसे तो हम इसको और पूरा डिराइव करेंगे ये, लेकिन ये इस केस में आ गया है तो मैं यहीं पे बता देता हूं बेटा। यहां पे dv बाय dt क्या है, dv बाय dt बराबर मैं इसको लिख सकता हूं माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, इसी को देखना है, वी स्क्वायर को इधर ले गए, इंटू डी यू बाई डी टी। अब जरा इस इक्वेशन पे गौर करो, इस इक्वेशन से मुझे क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन से मुझे क्या पता चल रहा है इस इक्वेशन से मुझे क्या पता, अच्छा ये वाला जो मैंने लिखा है ये बहुत शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए ध्यान रखना, और ये आगे भी चल रहा है वो भी। अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं अब मान लो अभी तो ये ऑब्जेक्ट था, यहां इमेज बन गई, अब मेरे पास ये लेंथ वाला ऑब्जेक्ट ए बी है ही नहीं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रखा हुआ है। पॉइंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए, ठीक। अच्छा ए अगर है और तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, यू। अब तुम इसको थोड़ा सा मूव करा दो इस इंस्टेंट पर, देखो यहां से ये पोल है, ये पोल है, तो पोल के रिस्पेक्ट ये ओरिजिन मान सकते हो आप। याद करो काइनेमेटिक्स जब हम पढ़ते थे ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे जाते थे तो फिर dx अपॉन dt को बोलते थे वेलोसिटी। अगर इस तरफ होता तो पॉजिटिव होता था और इस तरफ होता तो नेगेटिव होता था, ठीक। तो ऐसे ही यहां पर अगर मैं इसको x मान लू, u की जगह x लिख दो, और ये b नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है a, और ये ऐसे जा रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ध्यान रखना है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा ना तिरछा जा रहा है। इसी केस में वैलिड है सिर्फ ये, बाकी बहुत सारे केस होंगे अभी सब बताएंगे। तो अगर ये इसको हम यहां ले जा रहे हैं तो ये u का इस इंस्टेंट में इसकी वेलोसिटी क्या लिखोगे, अगर मैं इसको x मान लू u को, तो यहां ये वेलोसिटी हो जाएगी dx बाई dt, समझ गए। ऐसे यहां u है तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी du बाई dt। अब ध्यान रखना इस तरफ हमेशा पॉजिटिव, इस तरफ हमेशा नेगेटिव, ये एक साइन कन्वेंशन बनानी पड़ेगी आपको, ठीक। तो अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो यहां du बाई dt जो हो जाएगा वो इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये a क्या है, ऑब्जेक्ट है, b को भूल जाओ। तो a जो है वो यहां से u डिस्टेंस पे है और इसको चलाया मैंने dt टाइम तक, तो ये du चला गया, देखो ये du चला गया, कितना du। तो ये du बाई dt क्या है, इसकी वेलोसिटी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि u क्या है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, क्लियर। तो ये du बाई dt क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी हो गई। तो ये du बाई dt और dv बाई dt अब a की इमेज यहां है, तो अगर तुम इसको यहां ले जा रहे हो du, तो ये यहां भागेगा dv, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहां से इसकी पोजीशन देखो ये, और इसका रेट ऑफ चेंज, तो dv बाई dt होगी इसकी वेलोसिटी। तो यहां पर ये है, ध्यान रखें कि ये सिर्फ अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस के लिए ही है और किसी के लिए नहीं, सिर्फ अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये dv बाई dt हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ
वेलोसिटी ऑफ, छोड़ो शॉर्ट में लिखते हैं अब तुम समझना इसको, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ, देखना, वेलोसिटी ऑफ इमेज कहां से, जैसे ओरिजिन से लिखते थे आप, तो यहां पर ये ओरिजिन है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होगा क्योंकि ये डिस्टेंस मिरर से मेजर हो रही है। अगर ये भी मूव करने लगे तो यहां पे लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तब जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा। ये तो dv बाई dt जो होगा वो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होगा। तो ये हो गया बराबर माइनस v अपॉन यू का होल स्क्वायर इंटू ये du बाई dt। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। कितना, देखो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये सब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, ओनली फॉर, अरे दिख रहा है यार, u क्या है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ही तो है, तो ये वेलोसिटी भी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ही आएगी, ओनली फॉर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो ये एक शॉर्ट छोटी सी बात अभी बता दी मैंने नोट में, बाकी इसको अभी फिर से पढ़ेंगे हम। बस मैं इतना बताना चाहता था कि अगर यहां से डिस्टेंस u है, इसको तुम x मान सकते हो, तो dx बाई dt वेलोसिटी हो जाएगी, du बाई dt वेलोसिटी हो जाएगी, किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो u क्या है, डिस्टेंस की, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगा। और v क्या होता है, वेलोसिटी डिस्टेंस ऑफ इमेज होती है फ्रॉम मिरर, तो दैट्स व्हाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मान लो ये शॉर्ट ऑब्जेक्ट ना हो, यार ये तो बड़ा सिंपल है आई थिंक, ठीक, अगर ये शॉर्ट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, मान लो बड़ा ऑब्जेक्ट हुआ, तो फिर क्या करोगे, तो बिल्कुल सिंपल है, बड़ा ऑब्जेक्ट, चलो अब इसी में, अब इसको ये मिटा देना, ये अब लिख लो, मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा इसमें से, क्या, देखो ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बेटा, तो ये dv खत्म, क्योंकि अब ये शॉर्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये du खत्म, शॉर्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये u भी खत्म कर रहा हूं मैं, और ये v भी खत्म कर रहा हूं। अब थोड़ा ध्यान दो, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ml बराबर होता है कुछ नहीं, फॉर्मूला तो वही है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो भैया, तो ml बराबर, अब जनरल लगाना पड़ेगा तुम्हें, जैसे कि देखो जनरल क्या, यहां से a और b है, तो मैं मानूंगा इसमें इसकी इमेज, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो चलो पहले तो a की डिस्टेंस मानो, क्या माने a की डिस्टेंस u1, और b की डिस्टेंस क्या मान ले, चलो u2। तो फिर बताओ इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, मैंने ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट देख लिए a और b, इसकी डिस्टेंस निकाल ली, इसकी डिस्टेंस निकाल ली, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, u1 माइनस u2। देखो u1 माइनस u2, मैग्नीट्यूड ही लिखना है, समझ गए ना। चलो अपॉन u1 माइनस u2 अपॉन, देखो अपॉन a की इमेज कहां बनी, a डैश पे, तो इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली v1, और b की इमेज कहां बनी, b डैश पे, तो इसकी डिस्टेंस मैंने मान ली v2। अब बताओ इसकी वो क्या होगी, इसकी वो क्या बोलते हैं, लेंथ कितनी होगी, तो कितना सिंपल है यार, v2 माइनस v1 है ना। तो अब यहां पर, अब देखो अगर तुम्हें साइन भी चाहिए तो पूरा बताता हूं, हटाओ मैग्नीट्यूड विथ साइन, साइन क्या बताएगा वो ही बताता हूं। तो देखो ये है u1 और ये है u2, तो मैं क्या लिख दूं, चलो u1 माइनस u2 लिख दिया, तो फिर नीचे भी आपको यही करना है, u1 की इमेज v1 में बनी, तो यहां लिखोगे v1 माइनस v2। अब बताओ इसमें u1 में u1 बड़ा है कि u2 बड़ा है, तो यहां u1 बड़ा है और u2 छोटा है, तो ये तो पॉजिटिव होगा। अब देखो जरा, यहां v1 छोटा है और v2 बड़ा है, समझ गए ना, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा, क्लियर। तो इसका साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अगर इसका साइन नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, कितनी सरल बात है, इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा था, इमेज इसकी इन्वर्ट हो गई, समझ गए, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो इफ लिख लेना केस, क्या, इफ ml बराबर पॉजिटिव, देन केस फर्स्ट, इसमें केस फर्स्ट लिखना, क्या, इफ ml बराबर पॉजिटिव, देन अगर पॉजिटिव आता है तो u1 इज ग्रेटर देन u2 और v1 इज ग्रेटर देन v2, सही बात है। तो इसका मतलब इमेज इन्वर्ट नहीं हुई, इमेज इरेक्ट है, इसको इरेक्ट इमेज बोलेंगे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, इमेज इज इरेक्ट।
इरेक्ट। केस सेकेंड, इफ ml बराबर नेगेटिव आ गया देन इसका मतलब इन्वर्ट हो गया। क्लियर, समझा दिया अभी। देन इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्ट हो गई इमेज। ठीक, अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो बनेगी वो उल्टी बनेगी ऐसी। अगर इन्वर्ट नहीं हुई तो ऐसा ऑब्जेक्ट है तो ऐसी ही इमेज बनेगी। क्लियर, तो आई थिंक ये बात सब लोग जरूर समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। देखो बेटा, अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, सब लोग ध्यान से सुनना। देखो कह रहा है, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान सुनना। जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि अ मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें इससे फोकल लेंथ पता चल जाएगी। ठीक, एफ बराबर r/2 एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। देखो ये ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है, तो ये u हो गया। अच्छा, मिरर कौन सा है? देखो कॉनकेव मिरर है और ये है इसका पोल। समझ गए ना? अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, तो इससे फोकल लेंथ आ जाएगी r/2, मतलब माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर है। और u कितना है? देखो, तो u की वैल्यू हमें दी गई है -15 सेंटीमीटर। इस तरफ है तो u डिस्टेंस, इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव। ठीक, अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये देखो क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। बहुत छोटा, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है। देखो अब बोथ आर मूविंग विद वेलोसिटीज 1 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। मतलब ये मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, मिरर जा रहा है इस तरफ। देखो लेकिन ये वेलोसिटीज देखो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ही है, तभी के लिए है ये। अभी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग नहीं होगा तो पूरा केस बदल जाएगा। अभी हम पूरा सीखेंगे उसको। ठीक, तो ये मिरर जा रहा है इस तरफ अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही तो है, कितना है 1 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, मैंने बोला था अभी। अच्छा, ये देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर और ये मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलते क्या है पहले तो ये बताओ। तो इसको बोलते हैं u। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस इंस्टेंट पे 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को आप क्या लिखोगे? du/dt, याद है ना? तो ये हो जाएगा du/dt, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और बराबर इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू। अब ये तो हमें बोला है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये हमें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है। क्या दिया है? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, तो इतना ही लिखेंगे हम। बराबर क्या? बराबर हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा कितना? 10 मीटर पर सेकंड, मतलब -10 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब देखो कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन दिस पोजीशन। तो आई थिंक सब लोग इस क्वेश्चन को पहले तो क्या कर सकते हो और खुद से ट्राई कर सकते हो। तो अब देखो इसको, कितना बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या करना है हमें? मैंने बोला था अगर ये ऑब्जेक्ट u है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है, इसकी वेलोसिटी दी है, तो वो क्या है? du/dt। और इमेज की डिस्टेंस वो हमसे पूछ रहा है, तो पहले तो हम निकालेंगे कि इमेज कहां बनेगी। तो चलो देख लेते हैं। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो करो सर, 1/f की वैल्यू -10 बराबर 1/v हमें पता करना है, प्लस 1/u की वैल्यू है -15। तो 1/v इक्वल हो जाएगा 1/15 माइनस 1/10। एलसीएम 30 आ जाएगा, 2 - 3, ये हो गया 1/v। तो v की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। काय की? नेगेटिव। मतलब इसकी इमेज बनेगी यहां कितनी डिस्टेंस पे? v डिस्टेंस पे, और इसकी 30, v बराबर कितना है? 30 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो, मैं नेगेटिव है वो मैंने लिख दिया यहां पे, नेगेटिव है, इसका मतलब इस तरफ इमेज बनेगी। अब कह रहा है इसकी वेलोसिटी बताओ, बता देते हैं। अब पता नहीं है यहां जाएगी या यहां जाएगी, है ना? वैसे तुम कॉमन सेंस लगा के पता कर सकते हो। देखो इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मतलब यहां इसका फोकस होगा,
और फोकस यहाँ 20 ये 30 है, तो यहाँ 20 सेंटीमीटर पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, देखो ऑब्जेक्ट रखा है ये कहां पे, फोकस और सेंटर के बीच में, और ये इस तरफ मूव कर रहा है, फोकस से सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो फिर इमेज कहां जाएगी, सोचो। इमेज जब ये फोकस से सेंटर पे आ जाएगा तो इमेज भी सेंटर पे आ जाएगी, कहां, इंफिनिटी से, मतलब ये 100% इस तरफ मूव कर रहा होगा। तो इसकी जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है वो हमसे पूछ रहा है बताओ, तो मैंने कॉमन सेंस लगा के पता कर लिया कि इस तरफ होगा, मतलब ये पॉजिटिव आएगा आंसर, इस तरफ पॉजिटिव, वेलोसिटी इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, और डिस्टेंस यहां से ऐसी नेगेटिव, ये ध्यान रखो साइन कन्वेंशन, और इस तरफ डिस्टेंस होगी तो पॉजिटिव। क्या दिक्कत है, कर लेते हैं इसको सॉल्व। क्या करना था, फॉर्मूला क्या है, अब ये बताओ, अगर ये v है, यहां से यहां की डिस्टेंस v है, तो इसकी इमेज क्या, वेलोसिटी क्या लिखोगे, dv/dt, और ये यहां से u है, तो इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे क्या लिखोगे, du/dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज है ये, ठीक। तो यहां पे हमें पता है, क्या पता है, dv/dt बराबर माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर और इंटू du/dt। देखो ये डिराइव किया था हमने, du/dt, याद है वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो ये क्या था, dv/dt, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, और ये v du/dt क्या था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। क्लियर। तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अभी तुम्हें, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को लिखोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर ऐसे रखोगे, इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्लियर। अब विथ साइन सबको रखो, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इट इज टू बी फाउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो बेटा देखो वेलोसिटी ऑफ मिरर इस तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव होगा, कितना है 1, तो ये 1 हो गया, बराबर माइनस v, तो v आया था -30, देखो ये v -30 है ना, तो ये -30 का स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, तो u था -15, देखो लिखा है, तो ये -15 का स्क्वायर। अब यहां देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरफ है, तो ये -10 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये 1 है। क्लियर। तो ये हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन। अब क्या कर दो, इसको कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर, ये -1 बाद में ऐड कर देंगे, तो देखो ये 900 और ये माइनस, पहले तो 4 आ जाएगा, ठीक। चलो ये हो गया 4, 30/15 का होल स्क्वायर कर दो, माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो ये हो गया 4, और इंटू ये देखो कितना है, माइनस का 11, ठीक। तो -4 इंटू -11, और ये माइनस का 1 इस तरफ आएगा, तो ये +1 हो जाएगा। देखो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर कितना, +11 से 44, ये प्लस हो जाएगा 44 और +1, मतलब 45 मीटर पर सेकेंड। देखो पॉजिटिव आया, इसका मतलब इमेज इस तरफ मूव कर रही है। इतनी बात आई थिंक सब लोग 100% समझ गए होंगे, इसको नोट कर लो। फिर देखो हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ध्यान से सुनना है आपको। तो पहले मैं इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो अब देखो, पढ़ लो जब तक ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, लेकिन पहले मैं एक बार बता देता हूं आपको, ट्राई जरूर करना। मैंने बोला था पिछले में, अभी एक्सप्लेन किया था, जो उसमें 2 केस थे, छोटा ऑब्जेक्ट हो और बड़ा ऑब्जेक्ट हो, है ना, तो वही केस है, वही क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि एक मिरर है, कॉन्केव मिरर है, जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो f बराबर तो -10 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट ए बी, तो देखो ये रखा है ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक, ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा है, जहां जिसका एक एंड, ऑब्जेक्ट का एक एंड जो ए है, वो यहां मिरर से, पोल से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। चलो बहुत बढ़िया। और कह रहा है कि ये 30 सेंटीमीटर पे है, क्लियर, और इसकी लेंथ दी गई है तुम्हें, 2 केस है। कह रहा है कि पहले केस में लेंथ है 5 सेंटीमीटर और दूसरे केस में लेंथ है 1 मिलीमीटर, मतलब ये ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और दूसरे केस में
ए बी की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, सोचो कितना कम है ना, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट हो गया। और 5 सेंटीमीटर में ये लार्ज ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि देखो ये 30 फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है यार, ऑब्जेक्ट इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर कंपेरेबल है, तो ऑब्जेक्ट बड़ा है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। पहला केस, ये ए की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर और ये लेंथ कितनी है देखो 5 सेंटीमीटर, क्लियर। तो बी की डिस्टेंस कितनी हो गई पोल से 35 सेंटीमीटर। तो क्या करें हम, कह रहा है इमेज की लेंथ बताओ, बता दे रहे। तो पहले ए की जो फॉर ए, तो पहले सॉल्व करते हैं फॉर ए, चलो। और केस फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, केस ए वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो फॉर ए क्या होगा, u बराबर -30 सेंटीमीटर, f तो -10 ही है, v निकालो। तो इसको बेटा u1 बोल दे रहे हैं और इसको v1 बोल दे रहे हैं। तो v1 बताओ, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v1 प्लस 1/u1 रख दो, तो 1/-10 बराबर 1/v1 और प्लस 1 ये -30, तो 1/v1 इक्वल हो जाएगा 1/30 माइनस 1/10, ये हो जाएगा 33 माइनस 1 - 3 मतलब का -1/15, तो ये v1 हो गया -15 सेंटीमीटर। चलो बहुत बढ़िया, मतलब यहां से 15 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी v1, तो यहां बना भी देते हैं। चलो तो a की इमेज हो गई, ये है a डैश, कितना सेंटीमीटर, v1 बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक। चलो साइन तो पता ही है माइनस है, इसलिए मैंने इस तरह बना दिया। अब b की देखते हैं, तो चलो फॉर b बोलो इसका u2 बराबर, इसका u2 हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, तो -35 सेंटीमीटर। ऐसे ही v2 निकालना है हमें, लगा फॉर्मूला, तो 1/f -10, 1/v2 निकालना है प्लस 1/u2 -35, तो 1/v2 बराबर 1/35 माइनस 1/10, एलसीएम आ जाएगा 70, 35 दूनी 70 -7 बराबर ये हो गया माइनस का 5/70, तो v2 बराबर हो गया माइनस का 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर। अरे वाह, तो यहां ये 15 पे और यहां बना ये b डैश कितने पे, ये बना 14 सेंटीमीटर पे। तो क्या प्रॉब्लम है यार। अब आंसर मैं, इसका लेंथ कितना होगा इमेज का, तो इमेज लेंथ ऑफ इमेज, तो लेंथ ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा 15। अब देखो लेंथ निकालना है हमें, तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है वो, तो 15 माइनस 14 बराबर 1 सेंटीमीटर। कितना सिंपल क्वेश्चन था यार, है ना। चलो तो आई होप ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। अब ये भी मैं मिटा रहा हूं, आप इसको भी नोट करो पहले जल्दी से, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके ही रखना है, पूरा अच्छे से नोट करना है। अब इसी में केस ए तो ये हो गया, केस बी देखते हैं। केस बी में जो लेंथ है, मतलब इसकी लेंथ ये 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है यार। ये तो अब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान देना है, मतलब यहां से ये 30 और ये 1 से, मतलब इसकी लेंथ बहुत कम है। मतलब अगर मैं इसको यू मान लूं, देखो ये भी मैं मिटा रहा हूं, ठीक। मतलब ये क्या, ये मतलब ये कि ये हो गया मिरर, ये पोल, यहां पे ये ए है, अगर ये यू है, ठीक, तो जो बी है वो डी यू मान सकते हो, यहां बिल्कुल क्लोज है बी, मतलब मैं इसको बोल सकता हूं क्या, डी यू। समझ गए, यही मैंने बताया था, इसकी यू का जो चेंज होगा डी यू, वही इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक। तो इसकी इमेज कहां बनेगी, मतलब हमें चाहिए डीवी, मतलब हमें क्या चाहिए, डीवी चाहिए, इमेज बनेगी वी पे। देखो ए की इमेज बनेगी वी पे, और उसमें थोड़ा सा चेंज कर दो तो वो हो जाएगा इमेज की लेंथ, मतलब वो बी की इमेज बन जाएगी वहां पे डीवी पे। तो हम क्या करें, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डीवी बराबर माइनस, अभी डीवी बाई डी टी लिखा था, डी टी खत्म कर दो यार पिछले क्वेश्चन में, तो डीवी बराबर माइनस v² अपॉन u² इंटू क्या, du, बस खत्म, इसको ही करना है सॉल्व। तो पहले तो v निकाल दो, तो v तो मैं a का, ये पता है ना तुम्हें यार u, तो u पता है तुम्हें कितना, 30 सेंटीमीटर। तो a की इमेज निकालोगे पहले b पे बनेगी, तो वो हो जाएगा v, तो u और v तो हमें पता चल गए। तो v कितना है, अभी निकाला था, v आया था 15 सेंटीमीटर आया था,
तो v हो गया -15 सेंटीमीटर और u हो गया -30 सेंटीमीटर, है ना। du हो गया कितना, du, अब du हो गया तुम्हारा 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, मैग्नीट्यूड ही लिख लो, और ये dv क्योंकि हमसे लेंथ ही पूछ रहा है तो dv हमें निकालना है, ठीक। तो क्या करोगे, dv बराबर माइनस ये कितना आएगा, ये v है 15 और u है 30, मतलब 1/4 आएगा ये, ठीक। अब ये रख लेना वैल्यू इंटू du है 1 mm, ठीक। तो ये dv बराबर हो जाएगा माइनस का 0.25, 0. अब ये मैग्नीट्यूड ही निकालना है हमें, तो ये हटाओ माइनस माइनस, सब मैग्नीट्यूड चाहिए, लेंथ पूछ रहा है ना वो, तो यहां 0.25 mm ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप ये बात सब लोग बिल्कुल 100% समझ गए होंगे। देखो बेटा, अभी मैंने आपसे बोला था कि वो जो मैंने केस बताया अभी पहले, वो एक स्पेसिफिक केस था। कौन सा, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर ही रखा हो और प्रिंसिपल एक्सिस के ही अलोंग चल रहा हो, ठीक। अब हम एक जनरल केस लेते हैं जिसमें हर केस पॉसिबल है। तो चलो एक मिरर ले लिया मैंने, कोई भी मिरर हो सकता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव कुछ भी, हम जनरल पढ़ेंगे और उसमें ही कंडीशन रखते जाओगे तो कॉनकेव कॉन्वेक्स सबकी केस आ जाएंगे। चलिए, तो ये इसका मिरर का पोल है और पोल को मैं ओरिजिन बोलूंगा, ठीक ठीक। तो ये हो गया पोल, ओरिजिन हो गया। ये एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहां देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे होगा तो नेगेटिव वाई, इस तरफ होगा तो नेगेटिव एक्स। ओके अब मैंने क्या किया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया। देखो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना, ये मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया। अच्छा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कहां है, कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए हमें। तो ओरिजिन से देखो ये है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि ओरिजिन मैंने कहा माना है, मिरर के पोल को माना है। तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वाई ओ एम। क्लियर। अब बेटा एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं, ये जो वाई कोऑर्डिनेट है, सोचो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैंने याद करो आपको क्या बताया था, पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम हाइट ऑब्जेक्ट बना देंगे। कैसे, पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसका ये मिला दो लो, ये हो गया हाइट ऑब्जेक्ट, बात खत्म हो गई। क्लियर। तो ये जो हाइट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर हाइट ऑब्जेक्ट बना दे तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली में वाई कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर। ये टिप हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट आ गया, इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक। आई थिंक समझ गए होंगे। चलो, अब ये वाई ओ एम क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट है अगर तो इसकी, या अगर हाइट ऑब्जेक्ट है तो टिप का कोऑर्डिनेट हो गया वाई ओ एम, टिप का कोऑर्डिनेट, और अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो वाई ओ एम हाइट हो गई। मतलब वो दोनों चीजें बोल सकते हैं, ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक। ओके, अब कितना सिंपल है कि इसकी जो एक्स ओ एम है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स ओ एम विल बी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर एक्स कॉम्पोनेंट, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर देखो ये है, ऐसा कुछ मान लिया, पता नहीं कहां है, कहीं भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, नीचे भी, कहीं भी। तो इसके दो कोऑर्डिनेट, एक ये और एक ये, तो ये वाला जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट, वो क्या होगा, वाई ओ एम का डिफरेंशिएशन, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एक्स ओ एम का डिफरेंशिएशन। क्लियर। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं, अब मैं लिखता हूं x के लिए। तो बेटा ये x क्या होता है, ये x तो u है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट है यहां, देखो ये हाइट ऑब्जेक्ट रखा है। अब मैं तुमसे कहूं बताओ इसका डिस्टेंस, तो क्या यहां से ऐसे बताओगे क्या, u मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल मेजर करते हैं ना। तो ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो एक्चुअली में u है, ठीक। ओके, तो मैं क्या लिखूं, फॉर x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, फॉर x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक। अच्छा, पहले तो ये बताओ हमें पता क्या करना है, हमें इमेज की वेलोसिटी पता करनी है, ऑब्जेक्ट की तो दी होगी, मिरर की वेलोसिटी दी होगी, ऑब्जेक्ट की पता करना है, ठीक। तो जैसे ऑब्जेक्ट के लिए तुमने ये एक्स ओ एम लिखा, ऐसे ही मिरर इमेज के लिए क्या लिखोगे, एक्स आई एम, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का एक्स कंपोनेंट, ऐसे ही उसका इमेज का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा,
उसे क्या लिखो, मान लो इमेज यहां बन गई, चलो मान लेते हैं ये इमेज बनी, ठीक, ये हो गई इमेज। अब बताओ इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा, एक्स आई विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। ऐसे ही ये क्या होगा, वाई इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा इसकी वेलोसिटी का, मान लो ये वेलोसिटी है इसकी, मान लेते हैं, मुझे पता नहीं है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का एक्स कंपोनेंट, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का वाई कंपोनेंट। तो ये जो इसकी जो कंपोनेंट होगा, ये वाई कंपोनेंट, वो वाई आई एम मतलब हाइट ऑफ इमेज का डिफरेंशिएशन होगा, और यहां डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का जो एक्स डिफरेंशिएशन होगा वो वेलोसिटी का एक्स पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी। क्लियर। अब तो क्या करें, हम निकाल लेते हैं, क्या करो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब ये अलोंग द, मैं एक्स कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, एक्स कंपोनेंट मतलब क्या है, मिरर के वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही तो, जो अभी तुमने पढ़ा था इसके पहले वही पूरा यहां पे आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां देखो, अगर मैं लिख दूं पूरा 1/f बराबर 1 चलो v, क्या v क्या होता है, v क्या है, मिरर से प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग इमेज की डिस्टेंस। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ही तो हुआ ये, तो यहां पे v की जगह पे मैं लिख दूं x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि मिरर से ही डिस्टेंस मेजर होती है। चलो प्लस 1/, अब मैं कोई साइन नहीं रख रहा हूं, साइन नहीं रख रहा है, मुझे नहीं पता कौन सा केस होगा, तो मैं जनरल ऐसे ही लिख रहा हूं, साइन तो बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लिखेंगे। प्लस 1/u, अब u क्या है, u तो यार ये लिखा है x ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो x ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। क्लियर। इसको कर दो डिफरेंशिएशन, तो ये तो 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो इसको, तो 0 बराबर ये हो जाएगा -1/x आई विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स आई विथ रिस्पेक्ट टू मिरर अपॉन dt, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। चलो प्लस इसका करो डिफरेंस, तो ये हो जाएगा -1/x ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी एक्स ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। सिंपल। अब हमें चाहिए क्या, यही तो चाहिए, ये वेलोसिटी का रिलेशन। तो देखो ये हो जाएगा 0 बराबर -1/, इसको तो हम लिख सकते हैं पता क्या, एक्स आई एम, मतलब एक्स आई एम क्या होता है, v होता है ना, तो इसको लिख दो, चलो v लिख दिया, तो v स्क्वायर इंटू ये क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का x कंपोनेंट, लेकिन क्योंकि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन है, प्लस ये हो जाएगा -1/, बेटा ये ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है तो ये तो हो गया u स्क्वायर, इंटू ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का x कंपोनेंट। क्लियर। तो हमें चाहिए इमेज के कोऑर्डिनेट का, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का x कंपोनेंट बराबर यहां हो जाएगा -v² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का x कंपोनेंट, ये है ना। तो ये देखो खत्म हो गया, ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इतनी हो गई बात खत्म। ठीक है, इससे तो आप लोग क्या करोगे, x कोऑर्डिनेट निकालोगे। अब ध्यान रखो इसको क्या लिखना है, वो पूछेगा बोलो वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ, तो ये नहीं निकाल देना कि वेलोसिटी VIM निकाल दो, निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज का वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है ये, तो इसको लिखोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर और साइन, जो वेलोसिटी इस तरफ है सब पॉजिटिव, जो वेलोसिटी इस तरफ है सब नेगेटिव। ठीक, चलो अब देखो, तो ये तो हो गई बात खत्म x कोऑर्डिनेट की। अब हम y कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, तो देखो ना, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया चीज है ये। तो बेटा y कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, तो ये तो हो गया x कंपोनेंट। अब हम y कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, वेलोसिटी का y कोऑर्डिनेट, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज का ये वाला VIM विथ रिस्पेक्ट टू y, ये कैसे निकालें, तो ये तो YIM का डिफरेंशिएशन होगा। तो इसके लिए आप क्या करो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख दो। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि मैग्निफिकेशन m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
अब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने क्या लिखा है, ये हम HIHO बोलते थे, अब y चलेगा क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करना है ना। तो मैं ऐसे लिख दूं यहां पे HI की जगह पे y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। सही बात है ना। विथ रिस्पेक्ट टू मिरर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से, ये ध्यान रखना। चलो अपॉन में y ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, सही बात है, और बराबर। अब ये जनरल फॉर्मूला होता है। अब इसका एक और फॉर्मूला याद करो, किसी भी मिरर के लिए ड्राइव करा था, m बराबर f अपॉन f माइनस यू। याद है, फोकल लेंथ अपॉन f माइनस यू, याद होगा। और u क्या होता है, u ये है u, x ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। तो यहां पे u की जगह पे भी मैं क्या रख रहा हूं, देखो मैं यहां, तुम लोग लिखना फिर डिटेल में भी लिखना अपने हिसाब से कि मैंने u की जगह पे ये लिखा है x ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, विदाउट साइन, कोई साइन नहीं। चलो ये हो गया। अब तो यार क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्या करना था हमें, चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, y इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर f अपॉन, चलो f देखो f तो कांस्टेंट होता है ना, तो f अपॉन f माइनस यू, सॉरी f अपॉन f माइनस x ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और इनटू ये इधर आ जाएगा y ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। क्लियर। अब इसको करो डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो f देखो कांस्टेंट है और ये u अपॉन v का फंक्शन है। देखो ये भी वेरिएबल है, क्योंकि देखो ये YIM वेरिएबल क्यों है, क्योंकि अगर YOM वेरिएबल क्यों है, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट यहां भागेगा तो देखो ये YOM बढ़ेगा, अगर नीचे जा रहा होगा तो घटेगा, तो y कांस्टेंट नहीं है। इसका भी जब ये चलेगा ऊपर नीचे तो ये भी इमेज की हाइट भी चेंज होगी, तो ये भी वेरिएबल है। तो क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चलो करो तो ये हो जाएगा। अब इसको मैं चलो लिख ही देता हूं, अच्छा dy dt yi विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर f, तो बाहर कर लो क्योंकि ये f तो कांस्टेंट ही है ना। अब करो इसका डिफरेंशिएशन, तो कर देते हैं u अपॉन v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नीचे v का स्क्वायर, तो f माइनस x ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का होल स्क्वायर, v का स्क्वायर हो गया। फिर ऊपर हम किसको छोड़ देते हैं, एक मिनट, हाँ ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, तो f, नीचे वाले को ऐसे लिख दो, तो f माइनस x ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को ऐसे ही लिख दिया, इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा dy ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बाय dt। फिर माइनस अब किसको छोड़ दे, इसको छोड़ दो, ऊपर वाले को ऐसे लिख देते हैं, तो y ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर को ऐसे ही छोड़ दिया, और इनटू डिफरेंशिएशन, तो बेटा dy dt किसका, नीचे वाले का, तो नीचे क्या है f माइनस x ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये मैं थोड़ा सा और सही से लिख देता हूं, ठीक, f माइनस x ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक, इतना करना होता है। तो इसको क्या लिखोगे अब ये बताओ, देखो कितना सिंपल हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का y कॉम्पोनेंट हो गया, ये बराबर f, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। अब इसका देखो ये अंदर क्या बचेगा, अंदर हो जाएगा f माइनस x ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और बेटा ये क्या है, ये तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का y कॉम्पोनेंट हो जाएगा, ठीक, माइनस y ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट का y कॉम्पोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर प्रिंसिपल एक्सिस से, और इनटू इसको डिफरेंशिएट करो, तो देखो f का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहां देखो ये हो जाएगा प्लस, और डिफरेंशिएशन ऑफ x ओएम dy dt x ओएम, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब x ऑब्जेक्ट है, x कोऑर्डिनेट है, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का x कॉम्पोनेंट, यहां गड़बड़ मत करना एक बार फिर देखो, f माइनस एक्स तो ऐसे ही आ गया, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है, dy ऑब्जेक्ट y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट, तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का y कॉम्पोनेंट है, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन है, ठीक प्लस ये तो ऐसे ही लिख दिया y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये देखो f का 0 और माइनस ये प्लस हो गया,
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का डिफरेंशिएशन, तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का एक्स कंपोनेंट आएगा, ये लिख दिया। ठीक, तो यहां पे ये इमेज थी, ये हो गया फॉर्मूला, और अपॉन में देखो, अपॉन में यही f माइनस एक्स ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का होल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया। अब आपको ये याद रखना है, डेरिवेशन कर सको तो डेरिवेशन याद रखो, फटाफट कर लो, लेकिन गलती मत कर देना। अब इसको समझना बहुत जरूरी है, पॉइंट एक वर्ड बिल्कुल क्या है, क्या किया हमने, वो सब समझना जरूरी है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें कितने केस पॉसिबल हो सकते हैं, वो सारे केस हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये मिटा रहा हूं, इससे तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम कर ही सकते हैं ना, ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं। चलो तो ये मैं मिटा देता हूं। अब इसमें थोड़े ना केस होंगे, इसका तो एक ही केस है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अगर वेलोसिटी है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, जीरो हो जाएगा। चलो भैया, अब बेटा देखो इसमें केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एंड, मतलब ऑब्जेक्ट को कहां मान लो, प्रिंसिपल एक्सिस पे मान लो। पहला केस यही हो सकता ना कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे हो, ठीक, तो फिर इसका वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये मूव कहां कर रहा है, तो इसका तो केस फर्स्ट यहां लिख देता हूं, मैं पूरा लिखूंगा इसको, केस फर्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर जीरो, कोई बात नहीं, यही तो जीरो हो गया। तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का वाई कंपोनेंट, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इमेज का एक्स कंपोनेंट तो वही होगा जो हम पहले निकाल चुके हैं, मिटा दिया जो मैंने, वही उसी से निकालना और कुछ नहीं करना है। तो इसको मानो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, तो इन इक्वेशन 2, हाँ बेटा 2 में क्या करना है, डाल दो इसको जीरो, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का y कंपोनेंट बराबर हो जाएगा f, अच्छा किसको जीरो करना है, इसको देखो, ये है y ऑब्जेक्ट, तो ये टर्म ही पूरा जीरो हो जाएगा भैया, है ना, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ। चलो तो फिर लिख देते हैं f इंटू क्या बचेगा, f माइनस एक्स ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का y कंपोनेंट। अब ये मत सोचना कि अगर ये y ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा, नहीं, ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया, लेकिन ये चल ऐसे रहा है, चल ऐसे रहा है, मतलब y तो जीरो है, लेकिन y का ये वेलोसिटी का ये कंपोनेंट, मतलब dy ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का कंपोनेंट है। अगर ऑब्जेक्ट यहां जा रहा है तो इसका y ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर जीरो है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी में ये कंपोनेंट है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का y कंपोनेंट, मतलब इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं है, क्लियर। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, f माइनस एक्स ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। अब बेटा यहां पर अभी रखना है आपको, ये ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछेगा वो y कंपोनेंट, तो यहां लिखोगे तुम वेलोसिटी ऑफ इमेज का y कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर का y कंपोनेंट, तब फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज का y कंपोनेंट आएगा। ये तो रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है ये तो, ठीक। केस सेकंड, अब देखो केस सेकंड, इसी में मैं एक और चीज बढ़ा देता हूं, क्या, मान लो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है, मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर जीरो है, ये जीरो हो गया, और इसकी वेलोसिटी भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट भी जीरो हो गया, मतलब इस YOM जीरो है और उसका डेरिवेशन भी जीरो है, मतलब सॉरी डिफरेंशिएशन भी जीरो है, क्लियर। तो केस सेकंड क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड मूविंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, समझे ना,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब क्या जीरो है देखो, मींस यहां लिख देते हैं, मींस y ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज जीरो एंड इसका डिफरेंशिएशन मतलब dy dt ऑफ y ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज ऑल्सो जीरो। करो अब, तो ये निकालना है हमें, निकालना यही है बस, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का y कॉम्पोनेंट, क्योंकि x कॉम्पोनेंट तो हम पहले ही सीख चुके हैं। ये क्या आ जाएगा देखो बेटा, अब इसमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का y कॉम्पोनेंट ये भी जीरो, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट, और देखो ध्यान सुनना इस इक्वेशन में y ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट मिरर जीरो है, और इसका डिफरेंशिएशन मतलब ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का y कॉम्पोनेंट वो भी जीरो है, मतलब ऊपर पूरा जीरो, तो ये पूरा ही जीरो हो गया। तो फ्रॉम ये जो लिखा है ये समझो, ये लिखा है वेलोसिटी ऑफ, लिख दे रहे लोग, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का y कॉम्पोनेंट ये जीरो है, तो ये जीरो और ये y, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का y कॉम्पोनेंट जीरो और y कॉम्पोनेंट भी जीरो, तो ये पूरा ही जीरो हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आएगा, ये जीरो आएगा। मतलब अब सोचो यार, कॉमन सेंस की बात है, ऑब्जेक्ट यहां है और यहीं जा रहा है, तो इमेज भी यहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस पे ही तो मूव करेगी कि ऊपर नीचे ही मूव करेगी, मतलब इमेज का भी वेलोसिटी का x कंपोनेंट ही होगा जो हम निकाल चुके हैं पहले ही, y कंपोनेंट इसका भी जीरो होगा। ठीक, ओके। अब केस थर्ड, इतनी बात आई थिंक सब लोग बिल्कुल 100% समझ गए होंगे। केस थर्ड क्या बनाओगे? कुछ नहीं, खत्म हो गया, बस इतना ही है, सारे केस हो गए। अब जो भी वो बोले वो तुम्हें करना है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है हमें? इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि इस तरफ जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव और इस तरफ जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव, जो ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव और जो नीचे की तरफ है वो नेगेटिव। बस इतनी सी बात याद रखना है। ये आप लोग बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे बढ़िया सा। देखो बेटा, हमें ये क्वेश्चन करना है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है, ठीक, और इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड और ये 53 डिग्री के एंगल पे है। तो इसके कंपोनेंट्स कर लो, तो 15 cos 53, ये 15 cos 53 और ये 15 sin 53, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक। ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। तो अब ध्यान रखना, ये 9 मीटर पर सेकेंड है क्या, यहां लिखते हैं, अच्छा इंफॉर्मेशन, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ, अच्छा ये देखो ध्यान से, सबसे पहले तो एक बात जरूरी, ये तुम्हें दिया क्या है, ये 15 मीटर पर सेकेंड क्या है, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर नहीं है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। जब पूरी वेलोसिटी दी गई तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी। विथ रिस्पेक्ट टू मिरर तो क्या होगी, इस डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन वो होता है, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सिर्फ वीओ लिखोगे, का कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, ये कितना है 12 आई कैप। देखो 12 आई कैप पॉजिटिव में है, तो इसको पॉजिटिव ही लिखते हैं, इस तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, आई कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक। चलो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का वाई कंपोनेंट, ये भी ऊपर है, तो 9 जे कैप, ये भी पॉजिटिव आएगा। अच्छा मिरर की वेलोसिटी और देख लेते, देखो मिरर इस तरफ जा रहा है, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर का एक्स कंपोनेंट, एक्स ही तो है, वाई तो है नहीं इसमें, तो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक, बराबर 2 है, तो -2 आई कैप हो जाएगा, ठीक। सिंपल है, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ देखो एफ बराबर -20 लिखोगे, कॉनकेव मिरर है, यू बराबर, ये यू है, तो u बराबर 30, वो भी -30 लिखते हैं। तो अब एक काम करते हैं, u तो दिया है, v निकाल ले रहे, ठीक। तो पहले v निकाल लेते हैं, तो क्या करें, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लगा देते हैं। यही लगा देते हैं, चलो यहां पे सॉल्व कर ले रहे हैं। 1/f की वैल्यू अरे कितना है, 20 -20 1/f बराबर 1/v निकालना है,
और प्लस 1/u माइनस 30, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20, 60, 3 2 जा माइनस 3 जा माइनस 60, मतलब v बराबर हो जाएगा 60, मतलब वेलोसिटी वो v बराबर आ जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर, यही लिख दिया आपने, ठीक। इससे ये तो कैलकुलेशन है, आप खुद ही कर सकते हो। चलो अब देखो ध्यान से सॉल्व करना है हमें। कह रहा है कि इमेज की वेलोसिटी बताओ, तो इमेज की वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट बताएं? इमेज की वेलोसिटी का दोनों कंपोनेंट बताना है और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना है, बता देंगे। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का एक्स कंपोनेंट, चलो बाद में लिख देते हैं, सब लिख लेंगे। चलो ये करते हैं। तो पहले तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का एक्स कंपोनेंट, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का एक्स कंपोनेंट बराबर माइनस वी बाई यू। तो v कितना है माइनस 60 और u कितना है माइनस का 30, तो 60/30 आएगा 2, तो ये हो जाएगा 4, माइनस स्क्वायर लगे तो प्लस ही आना है। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का एक्स कंपोनेंट, तो यहां लिख ले रहे हैं हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का एक्स कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट 12y के माइनस, समझ गया ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का एक्स कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो माइनस और वेलोसिटी ऑफ मिरर है कितना माइनस 2i के, तो ये हो जाएगा 14i के। तो यहां पे हो जाएगा 14 क्या आई कैप। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिख लेता हूं। चलो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, क्लियर बेटा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर का एक्स कंपोनेंट हो गया हमारा माइनस का 56 आई कैप। अब इसको भी लिख दो, तो इसको क्या लिखोगे, हमें तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का एक्स कंपोनेंट चाहिए ना यार, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का एक्स कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो इसको लिख दो वेलोसिटी ऑफ इमेज का एक्स कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर का एक्स कंपोनेंट। कितना सरल है यार, है ना। चलो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का एक्स कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में माइनस ये कितना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर का माइनस 2 है, तो ये प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 आई कैप बराबर माइनस 56 आई कैप। चलो ये प्लस है उस तरफ ले जाओ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा माइनस का 58 आई कैप, ठीक। अगर मैं कैलकुलेशन गलत नहीं कर रहा हूं तो यही आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज का एक्स कंपोनेंट, सही किया है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर 12y कैप माइनस, हाँ बिल्कुल क्लियर, सही लिखा है ये, ठीक। चलो अब देखो बेटा, ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे तो एक्स कंपोनेंट निकाला, आप देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज का वाई कंपोनेंट, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का वाई कंपोनेंट बराबर, अब इसको वेक्टरी फॉर्म में लिखते रहे, चलो बराबर एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो एफ कितना है देखो माइनस 20, तो माइनस 20 अपॉन एफ माइनस 20 माइनस यू माइनस 30, ठीक, इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का वाई कंपोनेंट। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का वाई कंपोनेंट यहां पे फिर लिख ले रहे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का वाई कंपोनेंट बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का वाई कंपोनेंट कहां है 9, तो प्लस 9 और माइनस ये 0, वेलोसिटी ऑफ मिरर का तो है ही नहीं वाई कंपोनेंट, ये तो एक्स में ही है, तो बराबर 9 क्या जे कैप, तो 9 जे कैप हो जाएगा ये। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 9 जे कैप प्लस यहां पे y ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ये तो पूरा ही टर्म ही 0 हो गया, यही 0 है तो बाकी सब 0। चलो तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज का y कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर का y कंपोनेंट, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, बराबर हो गया ये देखो कितना माइनस 20 इंटू 9 ये जे कैप, और अपॉन में देखो ये प्लस हो जाएगा 10 बचेगा, काय का प्लस का 10, तो ये 2 बचेगा मतलब 18 हो जाएगा, तो माइनस का 18 जे कैप ये हो गया, ठीक। अब ये देखो कितना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर का वाई कंपोनेंट 0 है, तो ये तो हो गया 0, तो सीधा आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज का वाई कंपोनेंट बराबर माइनस 18 जे कैप, क्लियर। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछा था उसने, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज
बराबर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज का एक्स कंपोनेंट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज का वाई कंपोनेंट, तो -58 आई कैप और -18 जे कैप। ठीक, क्वेश्चन खत्म। अब आप इसमें थोड़ा सा चेक कर लेना, कहीं मुझसे कैलकुलेशन तो गलती नहीं हुई है। ओके देखो बेटा, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें मैंने एंगल गलत ले लिया था, वो 53 एंगल लिखा था, 37 डिग्री है वो एंगल। ठीक है, या अगर 53 से करना हो तो थोड़ा कॉम्पोनेंट्स गलत लिख दिए थे मैंने, उल्टे लिख दिए थे, सही कर लेना। अब उसी के बेस पे आपको ये होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट है, इसके एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का 2 मीटर पर सेकंड और वाई कंपोनेंट है 5 मीटर पर सेकंड। मिरर है, देखो इस तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ये डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर, इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है 60 सेंटीमीटर। तो विद साइन अपने रख लेना, कह रहा है कि बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, इमेज की वेलोसिटी हमें बताना है। इसका आंसर मैं तुम्हें बता देता हूं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का एक्स कंपोनेंट आएगा 16 आई कैप और वेलोसिटी ऑफ इमेज का वाई कंपोनेंट आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज का एक्स कंपोनेंट आएगा 16 आई कैप और वाई कंपोनेंट 10 माइनस 14, वाई कंपोनेंट निकाल लेना आप तुम। ठीक है, आंसर नहीं पता मुझे। चलो, तो ये होमवर्क के लिए हो गया, सॉल्व करना आ ही जाएगा, सिंपल सा है, शायद 6 या 14 कुछ आता है, देख लेना 6 या 6 हाँ 6 या 14 कुछ आएगा, देख लेना। ठीक, अब देखो हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं और क्या है ये, स्प्लिटिंग ऑफ मिरर, मतलब एक मिरर को कट करना है हमें। ठीक, तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल, सुनो ध्यान से। सबसे पहले ये देखो, पहले समझो स्प्लिटिंग का मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं ये एक मिरर है, ठीक है, मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तुम खुद ही कर लोगे सब कुछ। चलो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखो ये जो पोल है, यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस मिरर के 2 बराबर पार्ट्स कर दूं, मतलब या तो ऊपर वाला पार्ट ले लूं या फिर नीचे वाला पार्ट ले लूं, है ना, तो अब कॉमन सेंस की बात बताओ, अगर मैं ये नीचे वाला पार्ट हटा दूं, चलो ये नहीं है, और ये ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट यहां नहीं रखा मैंने, देखना ध्यान से, ऑब्जेक्ट कहां रखा मैंने, ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा, क्या इसकी इमेज नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी यार। तुमने ये समझ लो कि इतना मिरर बंद कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। क्या होगा, इतने मिरर पे जो रेस गिर रही थी वो रेस नहीं गिरेंगी, है ना। अरे इसकी इमेज बनाओ तो यहां से जाती है रेस, यहां जाती है, यहां पूरे मिरर पे गिरती है ना, और रिफ्लेक्ट होके फिर एक पॉइंट पे इमेज बनती है ना। लेकिन इमेज तो एक ही पॉइंट पे बनती ना, इस पॉइंट की इमेज एक ही पॉइंट पे बनेगी। अब ब्राइटनेस बस कम हो जाएगी, इतने पार्ट पे रेज ही नहीं गिर रही, इमेज की पोजीशन सब कुछ वही रहेगा, हाइट, मिरर को कम करने से, आधा पार्ट खत्म करने से इमेज में थोड़ा ना कोई फर्क पड़ जाएगा, लेकिन सिर्फ इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी इमेज की। अभी भी रेस तो सारी, इतने पार्ट से रेस, यहां से रेस जाएंगी ऐसे 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 सब, इस पॉइंट पे इमेज, वहां भी इमेज बन रही होगी, वही बन जाएगी। ठीक, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, अगर हमने क्या किया, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इमेज पे, क्लियर। आप डायग्राम बना के भी देख सकते हो। चलो मान लेते हैं हमें इसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, तो कहां रखा है ये पता होना चाहिए हमें। चलो ये एफ है, ये सी है, ठीक है। क्या होता है, ये एक रे हमने भेज दी पैरेलल, तो ये फोकस से चली गई है ना, एक रे हमने भेज दी पोल पे, तो यहां पे भी मिरर तो है ही ना यार, तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगी, एफ और सी के बीच में रखी है ऑब्जेक्ट, तो ये रिफ्लेक्ट होके सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होगी, और यहां कहीं ये है मान लो सी, जब ये एफ है तो ये डबल डिस्टेंस पे ये सी हो गया, देखो यहां पे इंटरसेक्ट हो गई, ये बन गई इमेज, क्या फर्क पड़ा। अगर ये होता, ये वाला होता, तो अब क्या होता, कुछ नहीं यार, और देखो ये फोकस से जाती, ये फोकस से जाती, ये देखो पैरेलल हो जाती, और पैरेलल होके मिलती यहीं पे, ये समझ गए ना। ये वाली देखो ये है, अगर ये पोल से भेजते तुम, इस वाले के लिए भी यही पोल है, कॉमन होता, तो वो इस वाले मिरर पे भी यही भेजते तो यही आती। कहीं भी भेज दो यार तुम, चाहे देखो यहां से कोई भी रे भेज दो, इस वाले मिरर पे भी भेज दो सब, यहां
ये वाली यहीं से जाएगी, सब यहीं से जाएंगी रेस। इस पॉइंट इस वाले पॉइंट की इमेज रिफ्लेक्शन के बाद सारे पॉइंट यहीं से आएंगे। इस वाले पॉइंट से निकलने वाले जो भी रेस है वो चाहे इस मिरर पे गिरे चाहे इस मिरर पे गिरेंगे जाएंगे सब यहीं से इंटरसेक्ट करते हुए। तो क्या हुआ, ये वाली रेस नहीं जा पा रही, अब ये वाली रेस नहीं जा पा रही तो क्या यहाँ इमेज नहीं बन रही, बन रही है, कुछ कम रेस से बन रही है, तो यहाँ इंटेंसिटी कम हो गई। क्लियर? तो आई होप ये बात सब लोग बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। अब देखो, तो मैं क्या कर रहा हूं मैंने क्या किया, अब थोड़ा सा और ध्यान देगा। मैंने ये मिरर लिया था, ये मिरर था, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस था, ठीक, ये था प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल था। बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट रखता हूं, ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने, कहां रखा मैंने ऑब्जेक्ट, चलो अच्छा एक केस ले ही लेते हैं। ये है एफ, ये है एफ और इसके डबल डिस्टेंस, एक काम करते हैं यहां पे रखते रहे ऑब्जेक्ट, ठीक, ये है ओ और एफ से डबल डिस्टेंस यहां पर, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक। अब वो कह रहा है कि बताओ इसकी इमेज कहां बनेगी, तो यार कितनी सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, यहां बन जाएगी इमेज, सिंपल, क्लियर। अब वो कह रहा है कि चलो हमने एक मिरर बंद कर दिया, अब बताओ इमेज कहां बनेगी, यहीं बनेगी, यहां पे बनेगी इमेज। क्या फर्क होगा, सिर्फ फर्क इतना होगा कि ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ओके, बहुत बढ़िया, इतनी बात भी सही है। अब देखो कह रहा है कि मैंने, अब देखो क्या किया, इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया और ऑब्जेक्ट यही है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, क्या कर दिया हमने, इस मिरर को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया। मतलब कैसे कर दिया, देखना ध्यान से सुनना भी, मिरर को हमने यहां ऐसे शिफ्ट कर दिया। तो तुम ये बताओ क्या ये मिरर का पोल नहीं है का, मिरर का पोल तो यही होगा, P1 मान लेते हैं इसको, ये नहीं होगा पोल, क्योंकि मिरर का पोल क्या होता है, अगर ये मिरर है तो इसका जो मिड पॉइंट होगा यही पोल होगा। अब तुम मिरर को अगर तुम ऐसे भी रख दो ना, मान लो हमने मिरर को इस वाले पार्ट ये हटा दिया तो ये सही है, ये पोल है, लेकिन अगर तुमने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, यहां तुमने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो पोल भी उतना ही शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, क्योंकि इसी पॉइंट से जाने वाली लाइन होगी परपेंडिकुलर। समझ रहे हो ना? अब देखो ना, ये है, अब इसको तुम इमेजिनरी बनाओ, इमेजिनरी मिरर बनाओ तो ये ऐसे जाएगा, तो क्या ये सेंटर होगा, अब ये नहीं होगा, है ना, इसका सेंटर तो यही होगा, ये वाला, ये होगा सेंटर, क्लियर, ये सेंटर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पोल है तो अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहां आ जाएगा, ठीक, ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस P1। तो ध्यान समझ में आया होगा क्या किया हमने, इस मिरर को मैंने आधा कट किया, ऊपर शिफ्ट किया तो प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक। तो ये C अब यहां चला गया, ये हो गया इसका C1, ठीक। तो ये अब C नहीं, ये C था पहले, जब पूरा मिरर, जब ये मिरर यहां रखा था, इस पोल यहां था, तब ये C था, अब ये ऊपर C1 हो गया। अब क्या इस ऑब्जेक्ट की ये फोकस यहां पहुंच गया, ठीक, ये अब इमेज और ऑब्जेक्ट की बात आ गई। अब समझो ध्यान से बेटा, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसी मिरर के लिए हाइट ऑब्जेक्ट बन गया। ये समझ लो कि इमेजिनरी एक्सटेंडेड कर लो मिरर को, वो आधा पार्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट चाहे जहां हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इमेज से मैंने बताया था, सिर्फ क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ ब्राइटनेस कम होती है। लेकिन अब देखो यहां पर क्या होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यार ये तो फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट रहा ही, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेकिन अब ये हाइट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इसके लिए, क्योंकि पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे ये है और ये बन जाएगा अब ये ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। मान लेते हैं कि इसको हमने y1 ऊपर शिफ्ट कर दिया, कितना, y शिफ्ट कर दिया ऊपर, इसको y मान लेते हैं, ठीक। ये y ऊपर शिफ्ट किया तो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई y, समझ गए। अब इसकी इमेज बनाओ, तो अब इसकी इमेज u में तो कोई फर्क नहीं हुआ, क्या u चेंज हुआ, नहीं हुआ, तो इसकी इमेज का v चेंज नहीं होगा, क्योंकि फोकल लेंथ तो वही है। मिरर को इधर से कट करने से इस पार्ट की फोकल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फोकल लेंथ वही है, देखो u वही है, बस हाइट आ गई, ठीक।
तो यहां पे हाइट आ गई, तो ऑब्जेक्ट जो ये वाला पॉइंट है, देखो ये वाला जो पॉइंट है, यहां पे मैं इसको बोल देता हूं O1, ठीक। तो O1 की इमेज अब यहां बनेगी, O1 की इमेज यहां बनेगी और O की इमेज अब कहीं और बनेगी, क्योंकि ये हाइट वाला ऑब्जेक्ट है। अब इसका m निकालो, तो इसका हाइट ऑफ मतलब हाइट ऑफ इमेज, अरे यार हाइट ऑफ, मान लो ये 1 सेंटीमीटर है ये 1 सेंटीमीटर, चलो अच्छा एक केस ले लेते हैं। मान लो ये 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर मान ली, और ये डिस्टेंस कितनी मान ली u 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है बताओ ये जो इसकी इमेज है वो कहां बनेगी, तो इसकी इमेज बता देते हैं कहां बनेगी। तो सबसे पहले तो आपके पास दो तरीके हैं फिर से, या तो डायरेक्ट m बराबर f अपॉन f हो, f अपॉन f माइनस यू लगाओ, तो वही लगा दे रहे हैं, m बराबर f अपॉन f माइनस यू। इसको सॉल्व करो तो m की वैल्यू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो गया y, इसको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। मैं क्वेश्चन के फॉर्म में भी करता जा रहा हूं, तो ये हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दे रहे हैं अभी, बराबर f की वैल्यू है -30 अपॉन f -30 माइनस u की वैल्यू -20, तो ये हो जाएगा -30 अपॉन -30 प्लस 20 माइनस का 10 बराबर 3 सेंटीमीटर देखो ये नीचे है, अभी नहीं, ये तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये है 1 सेंटीमीटर, तो ये -1 होगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा माइनस का 1 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर नहीं, यहां पे बराबर 3, तो ये हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी हमारी -3 सेंटीमीटर। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से यहां से, अच्छा डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस भी देख लेते हो, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो 1/v हमें निकालना है, ये तो u है यार, u की वैल्यू है ये, तो 1/v प्लस 1/u की वैल्यू -20 बराबर 1/-f मतलब -30, तो 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/30, ये आ जाएगा तुम्हारा 60, तो 2 सही कर रहे हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर -1/f। हाँ तो ये 3 माइनस 2 बराबर 1/v प्लस 1/u की वैल्यू 20 बराबर 1/-30, तो 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/30, तो v बराबर हो गया 60 सेंटीमीटर। यार ये गलत क्यों आ रहा है इसकी इमेज तो यही बनेगी ना, तो v नेगेटिव आना चाहिए, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u कितना है -2, नहीं सॉरी गलत हो गया, f की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, तो ये 20 सेंटीमीटर ये हो ही नहीं सकता है ना। इसको चलो एक काम करते हैं, इसको अब यार इसको कर दो 20 और इसको कर दो 30, ठीक, अब सही हो जाएगा क्योंकि ये फोकस और उसके बीच में आ जाएगा, तो वो इमेजनरी बन जाएगी, कोई दिक्कत, वो भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम ये वाला केस कर रहे हैं। चलो तो f अपॉन f की वैल्यू कितनी है -20, ये -20 और ये -30, चलो अब सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वैल्यू बस बदली है, तो -20 अपॉन बेटा ये हो जाएगा प्लस का 10, तो बराबर माइनस का 2, बिल्कुल क्लियर है, ओके। अब हाइट ऑफ इमेज -20 f अपॉन f माइनस u प्लस 10 -2 आ गया। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था -1 इक्वल ये -2 आएगा और यहां पे ये हो जाएगा +2, मतलब 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल 100% क्लियर है। देखो इमेज अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज पता है ऊपर बनती है, इन्वर्टेड बनती है ना, और रियल बनती है, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां नहीं, ये तो पहले वाली इमेज थी, जब ये यहां था और मिरर यहां था, ये पोल यहां था, तब का केस था ये। अभी देखो ऑब्जेक्ट मिरर यहां शिफ्ट किया तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा और ये उसकी टिप बन जाएगी।
क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट नहीं किया, ऑब्जेक्ट तो वहीं का वही रखा है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, हाइट ऑब्जेक्ट, और ये नीचे है तो माइनस में रखा है, इसकी इमेज बनेगी कितनी दूर बनेगी इमेज, यहां सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 1/v बराबर 1/, ये है 30 और ये है 20, तो ये हो जाएगा -1/20 और ये +1/30, तो ये -3 + 2 मतलब ये -1/60, तो ये 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये 60 सेंटीमीटर, तो ये 30 है, u की वैल्यू 30 है, तो v की वैल्यू 1/v प्लस -1/30 बराबर 1/-20, 1/v इक्वल 1/30, 1/30 -1/20, क्लियर है पूरा 60। चलो ये 60 सेंटीमीटर पे इमेज बन जाएगी हमारी, 60 सेंटीमीटर पे। क्लियर बेटा? अब देखो 60 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी, लेकिन बनेगी कहां, ये है 60 सेंटीमीटर मान लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा I1, मतलब इस O1 के करस्पॉन्ड, ये हाइट ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग यहां पे O1 का ये वाला पॉइंट होगा I1 और O का होगा यहां ऊपर, ऐसा, क्योंकि इमेज है नहीं, ऑब्जेक्ट है नीचे, तो इमेज बनेगी ऊपर। तो ये हो जाएगा I1, इसको A बोल देते हैं, ठीक है, इसको मैं A बोल दे रहा हूं। तो I1A ये है इमेज, और इसकी हाइट कितनी है, ये है हाइट आई थी 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया क्योंकि ये ऊपर है। अब बेटा सोचो तुम, जैसे दूसरा वाला जो मिरर था, दूसरा वाला जो पार्ट था, अगर मैं उसको, जैसे इस वाले पार्ट को मैंने क्या किया, यहां से इतना ऊपर खिसका दिया, मतलब ये एक्चुअल पोजीशन क्या थी पहले, देखो यहां पे मैं बना देता हूं एक्चुअल पोजीशन, तो ये एक्चुअल पोजीशन थी, ठीक, ये पोल था P, वो यहीं पे अभी भी है, और इस वाले पार्ट को मैंने 1 सेंटीमीटर ऊपर कर दिया, इस वाले पार्ट को 1 सेंटीमीटर नीचे कर दिया। तो चलो इसको 1 सेंटीमीटर अगर मैं नीचे कर दूं, देखो इस वाले पार्ट को ऊपर, तो यहां 1 सेंटीमीटर मैंने इसको नीचे कर दिया, ऐसा हो जाएगा, ठीक, ये कर दिया। तो इसको बोल देते हैं M1 और इसको बोल दे रहे हैं M2। ये मिरर का नाम था पहले M1 M2। तो ये भी कितना है, देखो ये भी y है, ठीक, y की वैल्यू मैंने एग्जांपल लेके भी बता दिया आपको 1 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, इसके देखो ऑब्जेक्ट तो वही है, तो इसके लिए, इस मिरर के लिए ये पोल है, पूरा जब मिरर यहां था तो ये पोल था, अब देखो ये हो जाएगा इसका P2, तो फिर इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस यहां शिफ्ट हो जाएगा, और यहां प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर ये वाला ऑब्जेक्ट, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑब्जेक्ट होगा और ऐसा होगा, ये ऐसा ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक, समझ में आई बात? तो ये मान लेते हैं O2, तो O2O इसकी हाइट हो गई 1 सेंटीमीटर, और ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, जबकि इस वाले प्रिंसिपल एक्सिस के लिए O1O नीचे आया था, तो इसके लिए अगर ये ऊपर है तो इसकी इमेज की U तो वही है ना दोनों के लिए, F वही है दोनों की, तो इसका मतलब इसका इमेज, इसका लिए भी ये वाला पॉइंट यहीं पे, इसकी इमेज, ये O2 की इमेज यहीं बनेगी, समझ रहे हो ना, O2 की इमेज यहीं बनेगी, कौन सी, I2, और O की इमेज ये नीचे चली जाएगी, कितनी, जितनी इसमें ऊपर गई 2 सेंटीमीटर, सब कुछ सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा, समझ गया ना, यही वाला प्रोसेस भी इसके लिए फॉलो होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस आएगा, सिर्फ हाइट ऑफ इमेज जो है, इसके लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो तुम पॉजिटिव लिखोगे 1 सेंटीमीटर, तो फिर यहां पे ये नेगेटिव आएगा, समझ गए, ये +1 लिखोगे तो यहां -2 आएगा, इसका मतलब नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो अब इनके कह रहा है कि जो नई इमेज बनेगी, मतलब इस ऑब्जेक्ट की 2 इमेज बन गई, ये मिरर ने अलग इमेज बनाई O की, कहां पे, ये A, और O की इस वाले मिरर ने अलग इमेज बनाई, कौन सी, ये वाला मान लेते हैं, देखो ये और ये, तो ये B, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमसे पूछता है वो, तो कितना सिंपल है, यहां से देखो ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तो ये हो गया, और ये देखो 1 और 2 3 सेंटीमीटर, मतलब AB, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द images formed by mirror M1 and M2 is AB, which is 2 सेंटीमीटर, तो यही है, और 2 सेंटीमीटर इसके ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट है, और 2 सेंटीमीटर इसके ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट है, तो 2 और 2 4 और 2 6 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर। तो आई थिंक ये आप लोग कर सकते हो, बहुत सरल है, और एक बार दोबारा से इसको देखोगे बिल्कुल क्लियर होगा। मैंने थोड़ा सा शुरुआत में F की वैल्यू गलत ले ली थी, इसलिए मैंने उसको चेंज भी कर दिया है। अब देखो कौन सा केस था ये, जब
दोनों मिरर्स को हम ऐसे कट कर देते हैं और उनको परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट कर देते हैं ऐसे। क्लियर? अब दूसरा केस है, एक मिरर को यहीं रखो और दूसरे को पीछे खिसका दो। मतलब व्हेन मिरर इज कट अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, वो तो सही है, यहीं कट करना है, एंड टू पार्ट्स आर सेपरेटेड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस पे शिफ्ट किया, लेकिन अभी पैरेलल टू, यही पूरा लिखा हुआ है, देखो यही हेडिंग ये है, सिर्फ परपेंडिकुलर की जगह पे पैरेलल आ गया। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लो बहुत अच्छे से और इसी क्वेश्चन को हम करके आपको बता देते हैं। तो देखो क्या किया आपने, ये मैं मिटा देता हूं। देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अब हमें शिफ्ट करना है, तो ये बहुत सरल है यार, बहुत ही ज्यादा सरल है। पहले तो मैं यहां पे एक्चुअल डायग्राम बना देता हूं, ठीक। चलो ये हमारा एक्चुअल डायग्राम है, ठीक है, ये पोल है और यहां ऑब्जेक्ट था वो बता दिया मैंने। अब ये M1 और ये M2, फिर मैंने वहां से काटा, इसको कट किया और देखो एक मिरर जो M1 था इसको तो यहीं छोड़ दिया और दूसरा वाला जो मिरर था इसको पीछे खिसका दिया, मतलब यहां आ गया ये ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। ये M2 और ये M1, ये तो तुम लोग खुद ही कर सकते हो यार, ये डिस्टेंस दी गई होगी, तो ये डिस्टेंस दी गई है D। क्या प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्ट यहां है, ये ऑब्जेक्ट था O। अब क्या प्रॉब्लम है यार, इस वाले मिरर के लिए फोकल लेंथ दोनों की सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मिरर के लिए ये हो जाएगा U1 बरा, ये है U, ये U1 है, ठीक है। U1 को पता नहीं कितना कुछ मान लो, U1 बराबर X मान लो, ये X था, ठीक। तो फिर इसके लिए क्या हो जाएगा U2, इसके लिए U2 हो जाएगा X प्लस D, बात खत्म। अब इसकी ये इमेज कहां बनाएगा, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनाएगा, क्योंकि इसके लिए यही प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, इसके लिए भी यही प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे शिफ्ट तो किया नहीं है तुमने, है ना। दोनों का पोल यही रहेगा, ये P1 और ये P2, तो प्रिंसिपल एक्सिस भी यही रहेगा। तो क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, बस इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बदल गई तो इमेज की डिस्टेंस बदल जाएगी, तो दो इमेज बनेंगी, लेकिन एक इसके लिए हो सकता है यहां बन जाए और इसके लिए हो सकता है यहां बन जाए। तो दोनों इमेज के बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, कैसे, इससे V1 निकालो, इससे V2 निकालो, V1 माइनस V2 बराबर D कर लो। समझ गए ना, बिल्कुल सिंपल सा काम है, ये आपको खुद करना है, कोई वैसा क्वेश्चन नहीं बनता, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला ठीक था, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में नहीं आ सकता, ये एडवांस के लिए है, ठीक। तो आई होप ये स्प्लिटिंग ऑफ मिरर सभी को बिल्कुल क्लियर होगा।